RS टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस ग्रुप का जो फिजिक्स है उन्हीं के दो प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। तो मान लीजिए एक बाल्टी में क्या है, तो ये सिक्का है यहाँ। तो ये जो सिक्का है तो कह रहा है पानी में रखे हुए, तो इसमें क्या पानी अगर भर दिया जाए, ठीक है, तो ये प्रतीत होगा सिक्का यहाँ आ गया है, यानी उठा हुआ आपको प्रतीत होगा। तो ये क्यों लग रहा है, जो पानी में अगर रखते हैं सिक्का तो ये लग रहा है क्या सिक्का क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ऐसे आपको लगेगा जो तली भी जो है उसका तली भी क्या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो कह रहा है पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इसका क्या कारण है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऑब्जेक्टिव भी बनता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यानी ये जो सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ क्या है, पानी है, जल है, और यहाँ है वायु, और यहाँ है जल। जब सूर्य का प्रकाश ये वायु से होते हुए जल में, ठीक, जल में अगर आते हैं तो ये जो यहाँ एक अभिलंब बनता है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटेगा। यहाँ आना चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। ये ऐसा प्रतीत आपको लगेगा, ठीक है। कह रहा है अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये जो है अभिलंब है यहाँ, तो अभिलंब से थोड़ा सा क्या होगा, आपको लगेगा ये दूर हट गया है, ठीक है। तो यही बता रहा है क्या, बाहर से देखने पर रखा सिक्का यानी ऊपर उठा प्रतीत होता है। इसी के कारण ये जो प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, इसीलिए ये अभिलंब से थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। ऐसे तो इसका विशेषता बहुत सारे हैं, तो कह रहा है फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता जो यानी क्या है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं को यानी सिर्फ दर्शाना है। तो फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता क्या है, निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर आपको लिखना है क्या, फ्यूज का तार, ये देखिए यहाँ शीशे और टीन के मिश्र धातु से ये बना हुआ है। किससे, तो शीशे और टीन के मिश्र धातु से मिश्रण का बना होता है। इसका गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक का कम मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ज्यादा क्या मिलेगा, ताप मिलेगा, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसका गलनांक क्या होते हैं, तो कम होते हैं। एक विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता क्या है, परिपथ में निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार गर्म होकर
पिघल जाते हैं और परिपथ टूट जाते हैं। ये फ्यूज जो होते हैं तो इस तरह का फ्यूज होता है। एक शीशे में एक तार लगा हुआ रहता है। ये जो तार जो है ये किससे बने हैं, तो शीशे और टीन के मिश्रण से बने हैं। और ये जब इसमें धारा यानी विद्युत धारा अगर ज़्यादा मात्रा में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रभावित होकर फ्यूज का तार गर्म हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होकर यानी ये क्या हो जाता है, पिघल जाते हैं। और यहाँ से जो विद्युत जो है यहाँ तक जो आती है तो ये अपना रास्ता क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी टूट जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, इससे परिपथ तथा सावित्रों की सुरक्षा होती है। इससे क्या होते हैं, आपके घर में जितने भी यानी वस्तुएं है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, उसको क्या करते हैं, ये सुरक्षा रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपका क्या है, भौतिकी से यानी फिजिक्स का है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है।